आज हम लोग पॉलिनोमियल्स में रिमाइंडर थ्योरम देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे भी बहुत काम आती है। तो देखिए रिमाइंडर थ्योरम नंबर्स में जैसे एप्लीकेबल होता है उसी लॉजिक से रिमाइंडर थ्योरम पॉलिनोमियल्स में भी एप्लीकेबल होता है, क्योंकि नंबर्स भी पॉलिनोमियल्स ही होते हैं इन डिग्री 0। ये आपको याद रखना है। ओके, देखिए क्या होता है अगर मैं यहां पर लिख देता हूं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है, अगर मैंने आपसे कहा है कि 16 को डिवाइड करिए आप 3 से, तो क्वोशिएंट कितना आएगा Q, इसको हम लोग क्वोशिएंट Q बोल रहे हैं, कितना आएगा 5 एंड रिमाइंडर कितना आएगा R 1। तो आप 16 को ऐसे बोल सकते हैं 3 into 5, या फिर आइडियली ये बोले कि 5 into 3 plus 1। ओके, ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो हम लोगों ने पढ़ा था उसकी बात है। अब देखिए यहाँ पे R क्या है रिमाइंडर, Q क्या है क्वोशिएंट, सेम लॉजिक। तो यहाँ पे सेम लॉजिक पॉलिनोमियल में एक्सटेंड होता है। R इज द रिमाइंडर, ध्यान रखिए मैंने 3 से डिवाइड किया है 16 को, क्वोशिएंट इज 5, R इज रिमाइंडर एंड रिमाइंडर इज 1 इस केस में। अगर मैं आपसे बोलता हूं आपको 3x² प्लस 3x प्लस 1, इसको x से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए क्या ये जो लिखा है, आप पहले दो टर्म्स में से क्या x कॉमन निकाल सकते हैं इन दोनों में से, एंड प्लस 1। तो देख लीजिए अगर मैं इसको लिख रहा हूं इस तरीके से 3x प्लस 3 इंटू x प्लस 1, तो आप इससे कंपेयर कर लीजिए। ये क्या लिखा है देखिए क्वोशिएंट, ये इसे डिवाइड कर रहे हैं डिवाइजर, एंड ये क्या है रिमाइंडर। तो अगर मैं 3x² प्लस 3x प्लस 1 को x से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। ओके, अब यहां पे इसी चीज को बोलते हैं हम लोग क्या, रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम ये तो सिंपल सा मैंने x से डिवाइड किया है। हम लोग कई बार बड़े पॉलिनोमियल से भी डिवाइड करेंगे। सपोज मैंने बोला है कि इसको x प्लस 1 से डिवाइड करना है या x² प्लस 1 से डिवाइड करना है, तब कैसे डिवाइड करेंगे, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, तो हम लोग अभी लॉन्ग डिवीजन सीखने वाले हैं कि लॉन्ग डिवीजन क्या होता है और लॉन्ग डिवीजन कैसे करते हैं। सपोज मैंने ये एक पॉलिनोमियल लिखा है और मुझे इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है x माइनस 1 से और फाइंड करना है कि रिमाइंडर कितना होगा। मैं यहां पर इस चीज को थोड़ा चेंज कर देता हूं, तो इसको मैं -5 कर देता हूं। मुझे इसको डिवाइड करना है x माइनस 1 से एंड फाइंड करना है कि रिमाइंडर क्या होगा। देखिए तो कैसे डिवाइड करते हैं, सबसे पहले ये देखिए जिससे हम डिवाइड करने वाले डिवाइजर एंड डिविडेंड, इसमें x माइनस 1 से इसको डिवाइड करना है और फाइंड आउट करना है रिमाइंडर। यहां पे सबसे बड़ा टर्म क्या है x में, x डिग्री सब 1 है। यहां पर सबसे बड़ा क्या है x3। आप x से x3 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा x²। तो बस लॉन्ग डिवीजन के लिए आपको ऐसे इसको लिख लेना है x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 5, एंड यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं इसको डिवाइड इससे x माइनस 1 से। तो अभी मैंने बताया कि आप सबसे पहले x से डिवाइड करेंगे x³ को, तो कितना आ रहा है x², तो वो हमारा जाएगा क्वोशिएंट में। ठीक है, अब इसके बाद आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या बनेगा, ये x³ माइनस x² एंड इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, जैसे डिवीजन में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दिस माइनस एंड प्लस, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, ये दोनों कट जाएंगे सब्ट्रैक्ट करने पे, एंड ये बन जाएगा -5x² प्लस 11x माइनस 5। अब सेम काम फिर से करना है। देखिए यहां पर -5x² हाईएस्ट डिग्री है, यहां पे x, आप x से डिवाइड करिए इसको तो क्या आएगा -5x, वो हमारा नेक्स्ट क्वोशिएंट में जाएगा।
-5x। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये बन जाएगा -5x² प्लस 5x। फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये दोनों कट जाएंगे। 11 - 5 मीन्स 6x एंड -5। फिर क्या करना है, देखिए यहाँ x है, यहाँ पे 6x है, डिवाइड करेंगे तो 6 और वो 6 जाएगा हमारा कोशेंट में, एंड यहाँ पर क्या लिखेंगे 6x - 6 एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनस प्लस, तो ये कट जाएगा, तो दिस विल बी +1। तो देखिए अब ये कोशेंट है, ये डिवाइजर है और ये रिमाइंडर है। तो अगर मैं x³ - 6x² प्लस 11x - 5 को डिवाइड करता हूं x - 1 से, तो कोशेंट क्या आएगा, दिस x² - 5x प्लस 6, रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग लॉन्ग डिवीजन। ओके, अब हम लोग इसमें कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और यहां से हम लोग काफी कुछ सीखते हैं। ओके, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं आगे। डिवाइड x³ प्लस 1 बाई x प्लस 1। इनफैक्ट मैं यहां पर x³ प्लस 4 कर देता हूं। x³ प्लस 4 को डिवाइड करिए आप x प्लस 1 से और फाइंड आउट करिए रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, x प्लस 1 x³ प्लस 4, x यहां पर हाईएस्ट पावर है x, यहाँ पर x³ डिवाइड करेंगे तो आएगा x², तो यहाँ पर बन जाएगा x³ प्लस x²। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस ये दोनों कट जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, ऊपर तो x² का टर्म है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये सिंपली -x² है, इसको ऐसे ही लिख देंगे, एंड ऊपर से क्या आएगा नीचे प्लस में 4। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं कर देना कि आप इन दोनों को कुछ मिक्सअप करके कुछ गड़बड़ कर दें। अब क्या करना है, x - x² डिवाइड करेंगे, कितना आएगा -x, क्या आएगा यहाँ पे -x² प्लस -x। अब क्या करना है, हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी, ये दोनों कट जाएंगे। तो अभी भी देखिए ये दोनों कंबाइंड नहीं हो पाएंगे, तो दिस विल बी x प्लस 4। ओके, अब फिर से यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो एक ही टाइम डिवाइड होगा, +1 करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे x प्लस 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस विल बी 3। तो क्या होगा, x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं किसको, x³ प्लस 4 को, तो कोशेंट है ये एंड रिमाइंडर है 3। ठीक है, आई थिंक अब आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सब प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, डिवाइड x⁴ प्लस माइनस 3x² प्लस 2 बाई x माइनस 2। ओके, चलिए मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, यहाँ पे x माइनस 1, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 x⁴ माइनस 3x² प्लस 2, एंड अब यहाँ पे x, यहाँ पे x⁴ तो यहाँ पर x³ आएगा, x⁴ माइनस x³ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस ये दोनों कट जाएंगे। देखिए यहाँ पर x³ है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो कंबाइन नहीं हो पाएंगे, तो उसको एज सच कॉपी कर देंगे, x³ माइनस 3x² प्लस 2। अब यहाँ पर x है, यहाँ पर x³ है, तो कोशेंट में क्या जाएगा x², तो दिस विल बी x³ माइनस x², सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस ये कट जाएगा, तो अब ये कंबाइंड हो जाएगा। देखिए माइनस में 3 एंड प्लस में 1, तो दिस इज -2x²
एंड प्लस 2। अब फिर से डिवाइड करेंगे इसको तो माइनस 2x आएगा यहाँ पे, तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x एंड माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस सेपरेट करने पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी, देखिए बनेगा माइनस 2x प्लस 2। ओके, अब यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा माइनस 2 एंड माइनस 2 जब लिखेंगे दिस विल बी सिंपली माइनस 2x प्लस 2 एंड जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, दिस विल बिकम 0। आई थिंक नीचे दिख रहा है, वेट, इज इट विजिबल और नॉट? यहां तक दिख रहा है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा साइड में कर देता हूं, कितना पार्ट दिख रहा है, हाँ ठीक है ये दिख रहा है। इसके बाद मैं यहां पर लिख देता हूं, तो ये आया था हमारा सब्ट्रैक्ट करने के बाद माइनस 2x प्लस 2 एंड फिर यहाँ पर माइनस 2 लिखा, तो यहाँ पर आया माइनस 2x प्लस 2 एंड जब दोबारा कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट तो ये दोनों कैंसिल होकर क्या बन रहा है, 0। तो जब ये 0 बन रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है कि रिमाइंडर 0 होने का मतलब ही होता है क्या, डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है, x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 इज डिविजिबल बाई x माइनस 1। तो अब मैं यहां पर आपको एक छोटा सा काम करने को दे रहा हूं, आप अपनी कॉपी में ट्राई करिए। हम लोगों ने वैल्यू निकालना सीखा था, तो अगर ये पॉलिनोमियल है fx तो x इक्वल टू 1 पे इसका वैल्यू निकालिए। अब ट्राई करिए, तो मैं आपको यहां पर निकाल के दिखा रहा हूं। तो अगर मैंने बोला है fx हमारा पॉलिनोमियल है x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 एंड मुझे x इक्वल टू 1 पे वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या होगा, f ऑफ 1, तो दिस विल बी 1 माइनस 3 प्लस 2 एंड दिस विल बिकम 0। तो अब देखिए यहां पर एक एक्चुअली रिलेशन है, इसीलिए मैंने स्पेशली आपसे पहले वहां पर 1 चेंज किया था 2 की जगह और फिर आपको ये कंसेप्ट बता रहा हूं। तो देखिए जब x माइनस 1 से मैंने डिवाइड किया है और डिविजिबल आया है, और जब मैंने x इक्वल टू 1 पे, देखिए इसको जब 0 करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 1 को, x इक्वल टू 1, तो मैं एक्जेक्टली 1 पे ही वैल्यू निकाल रहा हूं इस पॉलिनोमियल का, तो वैल्यू कितना आया है, 0। तो अगर x माइनस a से आप डिवाइड करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को एंड दैट इज डिविजिबल, x माइनस a से अगर पॉलिनोमियल डिविजिबल है तब f of a will be 0, मीन्स पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू a क्या होगा, 0। तो ये भी एक रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट होता है। देखिए आप इसको याद रखेंगे, मैं लिख देता हूं, इफ अ पॉलिनोमियल fx is divisible by x minus a, then f of a is equal to 0. f of a is equal to 0. इनफैक्ट अब इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं, तो हम लोग अगर रिमाइंडर कभी निकालना है हम लोगों को x माइनस ए से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या होगा, वो भी एक लाइन में निकालेंगे, आपको लॉन्ग डिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा। ये स्पेशली किसके लिए होगा, जब हम लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं किसी पॉलिनोमियल को। ओके, तो देखते हैं वो कैसे आएगा। देखिए तो सबसे पहले कंसेप्ट थोड़ा समझ लेते हैं एंड देन न्यूमेरिकल एग्जांपल्स पे कर लेंगे। अगर मैं किसी भी पॉलिनोमियल fx को डिवाइड कर रहा हूं x माइनस ए से एंड सपोज जो रिमाइंडर है वो है r एंड कोशेंट है q, तो कोशेंट को मैं बोल रहा हूं q ऑफ x एंड रिमाइंडर को मैं बोल रहा हूं r ऑफ x। ठीक है, तो देखिए डिविजनल लेमा का स्टेटमेंट क्या होगा, fx को हम लोग लिख सकते हैं क्या ऐसे, q ऑफ x
इंटू एक्स माइनस ए प्लस आर ऑफ एक्स, ये होगा। तो अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर क्या होगा, डिग्री 0 का, तो उसमें x नहीं होंगे, तो हम लोग चाहें तो यहां पर इसको r ऑफ x की बजाय सिर्फ x बोलेंगे तब भी चलेगा, सिर्फ r बोलेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि डिग्री 1 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर की डिग्री हमेशा हमेशा डिवाइजर की डिग्री से क्या होता है, कम। तो डिग्री 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर होगा वो डिग्री 0 का ही हो सकता है, इधर वो 0 होगा अगर डिविजिबल है तो। अब देखिए, अगर मैं ये क्या है, ये पूरा आइडेंटिटी लिखा हुआ है, दिस इज एन आइडेंटिटी। अगर मैं यहां पे x को 1 डालूं या 2 डालूं या कुछ भी डालूं, दिस विल सेटिस्फाई, क्योंकि ये क्या है, आइडेंटिटी। अब यहां पर आप एक स्पेशल नंबर डालिए x इक्वल टू a, ठीक है। तो यहां पर पुट x इक्वल टू a, तो ये क्या हो जाएगा, बताइए, f ऑफ a इज इक्वल टू q ऑफ a इंटू 0 x माइनस a मतलब 0, a माइनस a मीन्स 0 एंड प्लस r, तो 0 इंटू दिस 0, तो यहां पर क्या मिल जाएगा आपको, f ऑफ a इज इक्वल टू r। तो r क्या था हमारा, रिमाइंडर। आई थिंक आप देखेंगे यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज बन गई है कि अगर मैं किसी भी पॉलिनोमियल fx को डिवाइड कर रहा हूं x माइनस a से, सो व्हाट विल बी द रिमाइंडर, रिमाइंडर विल बी f ऑफ a। हमको डिवाइड करना ही नहीं पड़ा और डायरेक्टली क्या मिल गया, रिमाइंडर। तो ये भी एक रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट है, ये सारी चीजें, और ये इनफैक्ट काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, और ये आगे क्लासेस में 11th में 12th में ये काफी हेल्प करती हैं, अगर ये चीजें आपको याद रहती हैं तो। अक्सर लोग मैंने देखा है कि आगे की क्लासेस में ये भूल जाते हैं, रिमाइंडर थ्योरम का बेसिक कंसेप्ट, ये मैंने जो देखा है। तो इस पे हम लोग अब क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ k if kx square minus 7x plus 2 equal, if this polynomial is divisible by x minus 2, okay? अगर ये x minus 2 से डिविजिबल है तो k की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए, डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर 0। अगर मैं x माइनस 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0। एंड लेट अस इसको नाम दे देते हैं fx, तो दिस इज kx स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। तो अगर मैं x माइनस 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर होगा क्या, रिमाइंडर विल बी f ऑफ 2 एंड व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर, 0, क्योंकि वो डिविजिबल है। बस f ऑफ 2 निकाल दीजिए, कितना आएगा, ये आ जाएगा 4k माइनस 14 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो माइनस 12, तो यहां पर डाल देंगे तो k की वैल्यू जो आ जाएगी वो 3 आ जाएगा। दिस इज सिंपली k इज इक्वल टू 3, ओके। अब आपको क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। क्वेश्चंस मतलब रिमाइंडर थ्योरम के जितने भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है, आप उन सबको ट्राई करेंगे, ओके। इनफैक्ट देखिए, इस केस में अगर आप डिवाइड करेंगे x माइनस 2 से इस पॉलिनोमियल को, जब k की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो वो रिमाइंडर क्या आने वाला है, 0 ही आएगा। और इसके क्वेश्चंस भी काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, तो आप लॉन्ग डिवीजन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा स्पेशली, ओके। हम लोग एक और मेथड देखेंगे लॉन्ग डिवीजन को बाईपास करने के लिए, कोफिशिएंट कंपैरिजन वाला, लेकिन वो देखिए थोड़ा सा ट्रिकी मेथड है, और वो हम लोग उसके लिए आपको थोड़ा सा आपका ब्रेन डेवलप होना चाहिए, तभी आप उसको समझ पाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल्स के थ्रू, होपफुली अगर आपको समझ में आएगा तो वो काफी एडवांटेज देगा आपको। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।